कर्मों का फल मिलना तो तय है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक औरत थी जिसकी शादी को 8 से 10 साल हो गए, उसे कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत ही मन्नतों से जब उसे एक बेटा हुआ, और वह भी बेटा जब 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वो औरत अपने बेटे के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने बेटे को उठाकर एक स्वामी जी के पास जाती है और कहती है कि स्वामी जी, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, आप कृपया इसे जीवित कर दें, कुछ भी करें, कैसे भी मेरे बेटे को मुझे लौटा दें। तो स्वामी जी कहते हैं ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जिद करने लगती, नहीं आपको करना ही होगा, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मैं भी मर जाऊंगी, इसे कर दीजिए प्लीज़। बहुत रिक्वेस्ट करती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत पीछे पड़ जाती है। फिर वो स्वामी जी क्या करते हैं, वो स्वामी जी उस बच्चे की आत्मा को बुलाते हैं। उस बच्चे की आत्मा आती है तो वो जो उसकी माँ होती है वो सिर्फ यही कहती है कि बेटा एक बार तो मुझे माँ कहकर बुला दे, तो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और मुझे बहुत रुलाया, बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया। ये तुम्हारे किए गए कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम्हारी वजह से मैं बहुत रोई थी, और इस जन्म में अपने बेटे के बिछड़ने के गम में तुम रो रही हो। ये तुम्हारे बोए हुए कर्म ही हैं जिसकी फसल तुम काट रही हो। अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा, ये कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए ही मैं आया था। तो दोस्तों, जो कर्म है ना, वो किसी भी तरह कैसे भी हमें ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि कभी भी किसी का बुरा ना करें, अच्छे कर्म करें, सबके बारे में